गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, फेस्टिवल सीज़न चालू है और आज है होली अष्टमी का फास्ट। और आज मुझसे बहुत बड़ी गलती होने से बच गई। मैं बिल्कुल मॉर्निंग में भूल गई कि आज अष्टमी का फास्ट है। वो तो लकीली मेरी सिस्टर का मैसेज आ रखा था और मैंने वो देख लिया और मैंने मेरा फास्ट कंटिन्यू किया। सो गाइस, मैं स्टार्टिंग करती हूँ अपने टेम्पल साफ़ करने से। मैंने सबसे पहले अपने टेम्पल के सारे बर्तन वगैरह सब निकाल लेती हूँ। पूजा के जो भी कुछ होते हैं मैं उनको क्लीन करने से स्टार्ट करती हूँ। और अपना पूरा टेम्पल मैंने साफ़ कर लिया। और मैंने मेरे पूरे फास्ट में पूरा दिन क्या क्या किया है वो मैं सब आपको इसमें दिखाऊँ। सो गाइस, फास्ट का पता चलते ही मैं अपने कामों से लग गई और ढेर सारे काम थे घर में क्योंकि पूजा होनी थी। संडे का सोचने की वजह से हम लोग ऑलरेडी लेट उठे थे। सो गाइस, मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि क्या क्या खाने में बनेगा, क्या क्या मैं करूँगी। सो गाइस, मैंने सब्जी वगैरह काट के पहले ही रख ली थी ताकि मुझे इवनिंग में लेट ना हो। और मैंने प्रवीण जी से बोला कि दिवाली की भी सफाइयाँ होनी थी, तो मैंने उनसे बोला आप डस्ट के काम में मेरे थोड़ी सी हेल्प करा दो क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और हमेशा की बात है कि मैं जब भी डस्ट का काम करती हूँ मैं हर दिवाली पे बीमार हो जाती हूँ और मैं डॉक्टर के चली जाती हूँ। ये मेरा हर बार का ही है। और गाइज़, मैं आपको बता दूं कि मेरे टेम्पल का जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है, फ्लावर्स हुए या फिर हमारी सामग्री वगैरह हुई, जो भी कुछ होता है मैं उसको कभी भी फेंकती नहीं। मैं मंदिर की राख वगैरह अपने पौधों वगैरह में डाल लेती हूँ। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि पूड़ी, गोभी की सब्ज़ी और खीर बनाई जाएगी। सो गाइज़, मैंने पहले ही ये काट के रख ली थी गोभी वगैरह। और प्रवीण जी को मैं बोल रही थी कि आप थोड़ा सा डस्टिंग का काम कर दो। तो मैंने आज डिसाइड किया कि हॉल, सिर्फ खाली हॉल का कर लेते हैं क्योंकि बाकी और काम इतने एक्स्ट्रा हो जाएंगे कि सारा हो नहीं पाएगा। तो हॉल की सफाई उन्होंने कर दी, सफाई इन द सेंस जाले वगैरह डस्टिंग का जो भी कुछ था वो उन्होंने किया। और आज संडे था तो बच्चों के कपड़े भी धुलने थे क्योंकि मंडे से सबको स्कूल जाना है, ऑफिस शुरू हो जाए। सो गाइज, सब तरफ काम चालू था। फेस्टिवल सीज़न है, इधर सफाई हो रही थी, उधर मैं सब्जी काट रही थी, उधर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। सो गाइज, आज की ज्ञान की बात मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो ये है कि मैं रहती हूँ चेन्नई में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और ये है मेरा रेंटेड घर और मैं यहाँ पे कर रही थी सफाई। मुझे यहाँ पे आए हुए अभी सिर्फ 5 मंथ ही हुए थे और इससे पहले मैंने अर्बन क्लैप वालों से यहाँ पे सफाई कराई थी अपने घर की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस कि घर घर होता है, चाहे रेंट हो का हो चाहे अपना हो, सफाई तो हमें करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हम तो रेंट पे रहते हैं तो वो लोग सफाई नहीं करते हैं। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे रहती हूँ, चलो ये तो मेरी मजबूरी है, मैं रेंट के घर पे रह रही हूँ ऑफिस की वजह से। बट मेरा घर है दिल्ली में, अब वहाँ पे 3 टेनेंट रहते हैं। काफ़ी सारे टेनेंट बहुत अच्छे आए बट कुछ टेनेंट ऐसे आए ऐसा लगता था वो इतनी गंदगी में रहते थे और इतना गंदा घर करके गए सड़ा के, बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं वो कोई जानवर भी नहीं रहता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि घर घर होता है, आप जहाँ पे भी रहें उसको अच्छे से रखें। शिवन्या सिर्फ मेरे ही हाथों से खाना खाती है। फिर मैंने सबको खाना पीना खिला खिलू के सारे कपड़े वॉश कर लिए थे, सारा घर क्लीन कर लिया, मॉपिंग कर ली थी। और आज था इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था और विराट कोहली जी का भी बर्थडे था और उन्होंने हमारी सेंचुरी और मैं बहुत खुश हुई। मैच में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था और सारा काम कर कर आके मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका था नहा धो करके। उसके बाद मैं आ गई फिर पूजा की तैयारी करने के लिए। और पूजा की तैयारी मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपनी होई माता की माला पहनने से, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो होई माता की जो माला होती है उसको पहन करके ही, अपने गले में डाल करके ही इस कहानी को सुनते हैं। और मैं हमेशा हर साल ऐसे ही स्टार्टिंग करती हूँ कि मैं इनको पहले साफ़ करती हूँ। साफ़ करने का तरीका मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल साफ़ ब्रश लेती हूँ एक नया, और उस पर जो हमारे बर्तन साफ़ करने वाली जो सोप होती है उससे, वैसे ये मेरी अभी मेरी है, ये पीताम्बरी सोप है और मैं इसको नया लाई थी, काफ़ी अच्छी है, हालांकि थोड़े से ज़्यादा ही मेल्ट हो रही है वो। और मैंने ये थोड़ा सा लिया और इसको इस तरीके से अगर हम साफ़ करेंगे तो ये चांदी की तरह चमक जाती है। तरह क्या है तो ये चांदी का ही होता है ये स्याऊ माता। और तो इनको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको धागे में पिरोती हूँ। उसके बाद मैं इसको पहन करके पूज करके तब फिर मैं प्रेयर करना स्टार्ट करती हूँ।
सो गाइज यहाँ मेरी माता साफ़ हो चुकी हैं, मेरी हुई माता। उसके बाद मैं इनको पूजती हूँ, टीका लगाती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं इसके ऊपर गंगा जल के छींटे डालती हूँ अच्छे से। फिर इनको धागे में पहले मैंने ये परोली थी, फिर मैं इनको ऐसे माथे से लगा करके और उसके बाद में अच्छे से पहन करके फिर मैं प्रेयर करना स्टार्ट करती हूँ। फिर मैंने कहानी पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे मिट्टी के कलश नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल भी रहे हैं चेन्नई में, तो फिर मुझे वो नहीं मिल रहे जिनमें एक होल होता है, और कहते हैं कि इसमें होल वाला ही घड़ा लेते हैं। फिर मैंने 2 जगह पानी ले लिया था, लोटे में और ग्लास में ले लिया था, उसको भी मैंने इसी तरीके से पूज लिया था। हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है, थोड़ा सा दूब घास लेकर के, कुछ चावल के या गेहूं के दाने लेकर के। फिर मैंने शिवन्या को भी टीका लगाया, क्योंकि ये पूजा पूरी बच्चों के ऊपर ही होती है। उसके बाद मैं आ गई अपने प्रेयर ख़त्म करके किचन में खाना बनाने के लिए, और यहाँ मैंने आज खाने में बनाई थी खीर, मखाने वाली, कस्टर्ड वाली खीर, जो कि बहुत ही यम्मी बनी थी गाइस। नहा धो करके मैं आ गई अपनी माता रानी का भोग बनाने के लिए, और ये मैंने बहुत ही अच्छे से सफाई के साथ अपनी माता रानी का भोग बनाया, जिससे कि मैं प्रसाद बोल सकते हैं, जिससे कि मैं अपना माता रानी को भोग लगाऊंगी। यहाँ मैंने खीर बना ली थी, गोभी की सब्जी बना ली थी, और फिर मैंने यहाँ पे पूड़ी सेकी। आप कितनी भी पूड़ी निकाल सकते हैं, 4, 5 या फिर 8, अपने श्रद्धा के अनुसार, या फिर आपके यहाँ पर जिस भी तरीके से होता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने 5 पूड़ियाँ निकाली थी पहले पूजा के लिए, उसके बाद में खाना फिर दोबारा से बनाया। और फिर यहाँ मैंने मेरी भोग की थाली तैयार की, थोड़ा सा खीर, फिर मैंने माता रानी को लगाया भोग। 2 जगह पूजा होती है, एक नीचे होती है, और तारों को अर्घ दे करके यहाँ पर पूजा समापन होती है इस वाले व्रत में। ये दोनों फास्ट करवा चौथ और होई आगे पीछे ही आते हैं, और ये दोनों फास्ट बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे। बस फ़र्क इतना होता है कि उस दिन मून की पूजा की जाती है और होई अष्टमी वाले दिन तारों की पूजा की जाती है। फिर मैं आ गई ऊपर रूफटॉप पे, और यहाँ पे तारे दिखाई दे रहे थे, और फिर मैंने पूजा करनी स्टार्ट की। तारों को देखना इसमें कंपलसरी होता है। शिवन्या हमेशा साथ ही रहती है, एक एक चीज़ में एक एक चीज़ देखती रहती है वो। फिर शिवी ने मेरा फास्ट खुलवाया पानी पिला करके। उसके बाद में मैंने खाना लगाना शुरू किया। मैंने सबको खाना दे दिया था, बच्चों को, हस्बैंड को। उसके बाद मैंने लगाई अपनी थाली। शिवी और मैं एक साथ खाते हैं हमेशा, तो खाना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था गाइस। और गाइस प्रसाद के खाने की बात ही अलग होती है। पूरा दिन शाम तक बिल्कुल थक जाते हैं, बहुत काम हो गया था, बहुत हेक्टिक गया आज का दिन। अगर मुझे पहले से पता होता कि आज फास्ट है तो मैं इतने सारे काम बिल्कुल भी नहीं करती, बट फिर वो मुझे करने ही पड़ गए क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। कपड़े वगैरह सब वॉश करने पड़ गए क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी था। और गाइस ये प्रसाद के खाने में एक अलग ही स्वाद आता है, बहुत ही टेस्टी बना था। फिर मैंने मेरे बच्चे के हाथ से भी खाया और बहुत ही आज अच्छा दिन गया फाइनली। सो गाइज ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखने के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जो कि है गीता डेली व्लॉग्स।
और गाइस कल है परीक्षित का बर्थडे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मेरी डेली रूटीन लाइफ देखने के लिए। देखते हैं कल उसके बर्थडे पे क्या क्या करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, भगवान आप सबको ठीक से रखे। गुड नाइट।